वैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने में सरकार के प्रवक्ता लगे हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है कि कैसे कमीशन आए, और कमीशन खोरी वाली सरकार, कमीशन को बढ़ावा देने वाली सरकार इस तरह के पुल पुलिया पर जिस तरह से बेहयाई का बयान दे रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सरकार के स्तर से संरक्षित किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। एक बार फिर से बिहार में पुल गिरा है। बख्तियारपुर में डैम गिर चुका है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन एक बार फिर से गिरा है। हमारे साथ अभी राजद के प्रवक्ता है, जेडीयू से बात कही जा रही है। जेडीयू से नीरज कुमार ने कहा है कि वो बेबुनियाद है, वो पुल में जंग लग गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनता दलियों के लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं सदाचार और शिष्टाचार का रूप देना चाह रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के स्तर के लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं, और उनको बचाने के लिए उनको कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। चाहे जो भी हो, एक बात लेकिन तो बातें ये निकल कर आ रही है, वो कह रहे हैं कि उसमें जंग लग गया था। भाई, वो कहने से नहीं ना होगा। सरकार के स्तर से किस तरह से पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, वो तो स्पष्ट हो रहा है ना कि भ्रष्टाचार पर आधारित पुल पुलिया बन रहा है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। उसके कारण ये पुल पुलिया गिर रहे हैं। और आज जो बख्तियारपुर ताजपुर पुल का स्पैन गिरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार के स्तर से कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को संरक्षित किया जा रहा था, और वैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने में सरकार के प्रवक्ता लगे हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है। सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है कि कैसे कमीशन आए, और कमीशन खोरी वाली सरकार, कमीशन को बढ़ावा देने वाली सरकार इस तरह के पुल पुलिया पर जिस तरह से बेहयाई का बयान दे रहे हैं, यह स्पष्ट करता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को सरकार के स्तर से संरक्षित किया जा रहा है। ये मतलब बातें, मतलब यानी कि जो काम चलता है उसमें मटेरियल जो है, यानी कि ऐसे ही मिलावटी बनाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। पुल बार बार गिर क्यों जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार, बिहार के लोग हमेशा कहा करते हैं कि इस तरह के मामलों की जांच होगी, और सरकार के स्तर के जो भी प्रवक्ता वो कहते हैं कि हम लोग न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। लेकिन इस तरह के पुल पुलिया जो गिर रहे हैं, उसमें आप आम जनता को कहां पर पहुंचाने का इंतजाम करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जनता और जनता के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के हितों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर सरकार के स्तर से निग्लिजेंसी स्पष्ट रूप से दिख रही है। और सरकार के अमला जो इस मामले में इन्वॉल्व है, उनको बचाने में सब लोग लगे हुए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। एक तरफ से नीतीश कुमार कहते हैं कि विकास की ओर जा रहे हैं, विकास का हम बिहार में विकास कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिहार में पुल है वो गिरता ही जा रहा है। देखिए, इनका विकास जिस तरह से ये ढिंढोरा पीटते रहे, उसी तरह से विकास का इनका पूरा जो है न मामला सामने भरभरा करके गिर करके पुल स्पष्ट प्रमाण दे गया कि ये विकास सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों का विकास था। ये विकास सिर्फ उन लोगों का विकास था जो सरकार के नज़दीक के लोग थे। ये विकास उन लोगों के हितों में था जो सरकार और सरकार के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते थे। ये विकास नहीं, बल्कि आम जन के विनाश का ये बुनियाद रखा गया, जो भ्रष्टाचार पर आधारित था। और भ्रष्टाचार पर आधारित पुल पुलिया का गिरना, ये सरकार का और सरकार के स्तर से किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। चलिए, तो हमारे साथ अभी एजाज अहमद थे, आरजेडी से प्रवक्ता थे। इन्होंने साफ शब्दों में क्या कुछ कहा पुल को लेकर। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इन सब चीजों को देखते हुए? बिहार में जिस तरीके से पुल पे पुल गिर रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।